R1 एक रिलेशन है, इस सेट पे लिखी हुई है। हमसे चेक करने को कहा गया ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के लिए। देखो ABC है ना, तो पहले देखो A, A प्रेजेंट है, B, B भी प्रेजेंट है और C, C भी प्रेजेंट है, तो R1 इज रिफ्लेक्सिव। A बिलोंग्स टू R1, B, B बिलोंग्स टू R1, C बिलोंग्स टू R1, therefore R1 is reflexive। ठीक, अब सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। फॉर सिमेट्रिक के लिए पहले देखते हैं A, B। A, B तो प्रेजेंट है ना। अब चेक करो क्या B, A है इसमें। इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, A, B, C के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। जो अलग है ना उन्हें ज़रूरत पड़ती बस चेक करने की। A, B तो प्रेजेंट है, B, A नहीं है ना, तो B, A डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो A, B तो प्रेजेंट है लेकिन B, A प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर R1 इज नॉट सिमेट्रिक। अब आ जाते हैं R2 के लिए। R2 जो R2 रिलेशन है वो क्या है, A, किस पे लिखी हुई है, ऑन A सेट में क्या 3 एलिमेंट है ABC। A, A तो प्रेजेंट है, B, B प्रेजेंट नहीं है ना। देखो B, B डज नॉट बिलोंग्स टू R2, देयरफॉर R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। C, C भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इससे ही हो गया हमारे पास, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आते हैं सिमेट्रिक के लिए। फॉर सिमेट्रिक जो ये एलिमेंट प्रेजेंट है इसका उल्टा भी तो प्रेजेंट है ना। A, बिलोंग्स टू R2, और इसका उल्टा करेंगे तो भी क्या आएगा, A, A ही आएगा, है ना। ये इम्प्लाइज कर रहा है ना, देयरफॉर R2 इज सिमेट्रिक। इसीलिए मैंने बोला था कि इनके लिए हम चेक नहीं करते डबलेट के लिए, R1 वाले केस में। अब आ जाते हैं R3 रिलेशन। R3 रिलेशन दे रखी है B, C। केवल इतना लिखा B, C। किस पे लिखा है, ऑन सेट A, B, C, क्योंकि इसमें कोई डबलेट प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि A, B, C है नहीं ना प्रेजेंट, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब B, C तो बिलोंग कर रहा है R3 को, लेकिन C, B डज नॉट बिलोंग्स टू R3, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। अब तुम्हें R4 देखना है। R4 में ऐसे ओरली बता देता हूँ। A, B प्रेजेंट है, B, C प्रेजेंट है, C, A प्रेजेंट है। A तो नहीं है, B भी नहीं है, C नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब देखते हैं सिमेट्रिक। A भी प्रेजेंट है लेकिन B, A कहीं प्रेजेंट नहीं है ना, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ये सिमेट्रिक।